वीडियो में हम पढ़ेंगे कम्यूटेटर अलजेब्रा के बारे में। जितने भी पॉइंट्स हैं आपके माइंड में, आपके बुक्स में या फिर आपके सिलेबस में, हम सारे पॉइंट्स एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हमने कोई भी पॉइंट कम्यूटेटर अलजेब्रा के रिगार्डिंग नहीं मिस करा है। पूरा कम्यूटेटर अलजेब्रा हम एक वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आर के फिजिक्स पॉइंट में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जरा देखें भाई, कौन कौन से हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो ये रहे हमारे सारे पॉइंट्स जो हम एक इस सिंगल वीडियो में कंप्लीट करने आ रहे हैं। जरा देखें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला है हमारा डेफिनेशन, दूसरा है फिजिकल मीनिंग, तीसरा है कम्यूटिंग एंड नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स किन्हें कहते हैं। फिर उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर अलजेब्रा, मतलब कि कौन कौन सी कम्यूटेटर अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज है और उन सब का प्रूफ भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्लियर, आराम से बैठना। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है लेकिन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पूरा कम्यूटेटर अलजेब्रा समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड मोमेंटम, मींस एक्स और पी के बीच में क्या कम्यूटेटर अलजेब्रा रिलेशन होगा। पी एंड एच, देन उसके बाद एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स एलएक्स, एलवाई एंड एलजेड, एल स्क्वायर और एलएक्स के बीच में रिलेशन, और लास्ट में हम पढ़ेंगे लैडर ऑपरेटर, एल पॉजिटिव एंड एल नेगेटिव का कम्यूटेटर अलजेब्रा। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो आता है वो आता है डेफिनेशन। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? आता है डेफिनेशन। भाई कम्यूटेटर अलजेब्रा की डेफिनेशन बताओ। चलो देखें, आ जाओ शुरू करते हैं। अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो ऑपरेटर है, लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर टू ऑपरेटर्स, आर टू ऑपरेटर्स। ठीक, ए और बी हमारे दो ऑपरेटर हैं। तो सबसे पहले कम्यूटेटर अलजेब्रा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो समझिए। ध्यान से देखिए, कम्यूटेटर अलजेब्रा को, कम्यूटेटर को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्क्वायर ब्रैकेट में आपका ए ऑपरेटर, देन उसके बाद कॉमा बी ऑपरेटर, कुछ ये। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्यूटेटर अलजेब्रा। सबसे पहले ध्यान समझो, ए ऑपरेटर कॉमा बी ऑपरेटर, स्क्वायर ब्रैकेट्स, बड़े वाले जो ब्रैकेट होते हैं उनको हम यहाँ पर बंद करेंगे, और ये जो हो गया ये हमारा होता है कम्यूटेटर अलजेब्रा। अब इसको डिफाइन कैसे करा गया? इसको डिफाइन करा गया है ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर अलजेब्रा। ध्यान से समझेंगे डेफिनेशन को, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन सिंपल सी है भाई मेरे, कि ए और बी का जो कम्यूटेटर अलजेब्रा होगा या फिर सिर्फ कम्यूटेटर होगा वो ए बी माइनस बी ए होगा। ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर इंटू ए ऑपरेटर। अब यहाँ पर ना ये मत दिमाग लगाना कि सर ये दोनों तो सेम ही है ना, तो ये दोनों कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे। सेम नहीं है, ये ऑपरेटर्स हैं, फंक्शन है। फॉर एग्जांपल 5 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 5, 5 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 5। कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी है, ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। क्या डेफिनेशन समझ में आई? दिस इज कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर को डिफाइन कैसे करा गया? कुछ इस तरीके से। ठीक, अब बात करते हैं आगे। अब जैसे आपको इतना तो समझ में आ गया कि सर कम्यूटेटर क्या है, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब हम यार क्यों पढ़े इस चीज को? कोई तो मतलब होगा, तो मतलब बताते हैं आपको। जरा इस चार्ट को एक बार देखिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप उनको बहुत आराम से समझिएगा। सबसे पहले फिजिकल मीनिंग समझे कि कम्यूटेटर अलजेब्रा का फिजिकल मीनिंग क्या है, हमको उससे क्या मिलेगा। हम कम्यूटेटर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, उसको हमसे क्या मिलेगा। दो बातें पता चलती है। क्या पता चलती है? दो बातें, आप सुनो। सबसे पहला है साइमल्टेनियस मेजरेबिलिटी, और दूसरा पॉइंट है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर से समझे, एक है साइमल्टेनियस मेजरेबिलिटी और एक है आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सर क्या है ये, थोड़ा समझाने की कोशिश करो। चलो समझते हैं भैया। इफ टू ऑपरेटर्स कम्यूट, अच्छा सर दो ऑपरेटर कम्यूट है, दो ऑपरेटर कम्यूट है, बताते हैं अभी क्या है। कम्यूट का मतलब ये है कि उनका कम्यूटेटर जीरो आ रहा है। उनका कम्यूटेटर क्या आ रहा है? जीरो। मतलब भाई मेरे ये ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर, अगर मैं इनका कम्यूटेटर लगा रहा हूं तो वो जीरो आ रहा है, तो इनको हम बोलते हैं कम्यूट ऑपरेटर्स। अभी आगे डेफिनेशन दूंगा, तो जरा पढ़, पहले ध्यान से पढ़। इफ टू ऑपरेटर्स आर कम्यूट, their corresponding physical quantities can be measured simultaneously। ध्यान समझे, बहुत बहुत गहरी वाली बात है।
मैं कह रहा हूं डेप्थ वाला टॉपिक थोड़ा बुद्धि लगा के समझेंगे, आज फिर समझो। इफ टू ऑपरेटर कम्यूट्स, अगर हम दो ऑपरेटर्स का कम्यूटेटर निकालते हैं, अगर हम दो ऑपरेटर्स का कम्यूटेटर निकालते हैं और वो जीरो आ जाता है, तो उसको हमसे ये, इससे हमको ये समझ में आता है कि ए और बी दोनों कम्यूट है। कम्यूट सर भाई ये जीरो कब होगा, जरा बता, ये जीरो कब होगा? ये जीरो जब ही तो इक्वल होगा जब ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर, यही चीज तो जीरो है। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर दोनों कुछ इस तरीके से हैं, कुछ यही तो कहानी है। मतलब कि मैं ए ऑपरेटर बी को बी ऑपरेटर ए लिख सकता हूं, मैं लिख पा रहा हूं, इस वजह से कम्यूटेटर जीरो आया। उससे सर हमको क्या समझ में आया, जरा देखो, इफ टू ऑपरेटर्स कम्यूट, अगर दोनों दो ऑपरेटर कम्यूट हैं, तब उनसे कॉरेस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी, उनसे जुड़ी हुई जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हैमिल्टोनियन है, उससे जुड़ी हुई कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? एनर्जी। ठीक, मोमेंटम का एक आपका ऑपरेटर होता है तो मोमेंटम। सो द टू ऑपरेटर्स कम्यूट, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड, आप उनको मेजर कर सकते हो साइमल्टेनियसली। इस वर्ड को समझेंगे, साइमल्टेनियसली मतलब कि एक साथ। समझो भाई मेरे पास दो ऑपरेटर्स हैं, उनसे जुड़ी हुई दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिर से सुनेंगे, मेरे पास दो ऑपरेटर्स हैं, उनसे जुड़ी हुई दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। हमने क्या काम करा, उन दोनों ऑपरेटर्स का कम्यूटेटर निकाला, हमने उन दोनों ऑपरेटर्स का कम्यूटेटर निकाला, वो जीरो आ गया। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि हम उन दो फिजिकल क्वांटिटीज को एक साथ मेजर कर सकते हैं इन क्वांटम और क्लासिकल मैकेनिक्स, या और इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्या ये चीज समझ में आएगी? आपको कम्यूटेटर इस चीज की नॉलेज देता है। अगर अभी भी आपको थोड़ा बहुत फील ना आया हो तो आपको इस वाले पॉइंट में पूरा पूरा फील आएगा। जरा दूसरा पॉइंट समझ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब सर ये क्या है? अब देख सुन, इफ टू ऑपरेटर डू नॉट कम्यूट, अगर दो ऑपरेटर कम्यूट नहीं है, सर कम्यूट नहीं है मतलब ये कि ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर का जब आप कम्यूटेटर निकालोगे तो वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा। अब जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब सर जी एक ही बात समझ में आती है कि ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर इज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर। भाई ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, ए बी ऑपरेटर इज नॉट इक्वल टू बी ए ऑपरेटर। अच्छा, तभी तो भाई ये जीरो के इक्वल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। इफ टू ऑपरेटर डू नॉट कम्यूट, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी, यहां से समझेंगे, कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली। अगर हमारे पास कोई दो ऑपरेटर हैं और हम उनका कम्यूटेटर निकालें, हम उनका क्या निकालें? कम्यूटेटर निकालें, और वो जीरो ना आए, इससे क्या समझ में आता है? इससे भाई मेरे ये समझ में आता है कि उनसे जुड़ी हुई फिजिकल क्वांटिटीज को आप साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। सर साइमल्टेनियसली मेजर मतलब एक साथ मेजर नहीं कर सकते। और ऐसी क्वांटिटीज किस चीज को लीड करती हैं? लीडिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अरे यही तो हाइजेनबर्ग ने बताया था। हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था कि पोजीशन और मोमेंटम जो है वो अनसर्टेनिटी को फॉलो करती है। एक वक्त पे आप या तो पोजीशन पता लगा पाओगे या मोमेंटम। वो मैथमेटिकली हमको कैसे पता चलेगा? चलो वो तो प्रैक्टिकली हो गया, मैथमेटिकली हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज अनसर्टेनिटी फॉलो करेंगी या नहीं करेंगी? वो कम्यूटेटर से पता चलेगा। क्या बात समझ में आएगी? कम्यूटेटर जो है, जो कम्यूटेटर आप लगाते हैं किन्हीं दो ऑपरेटर्स का, वो हमें इस चीज की नॉलेज देता है कि क्या वो पेयर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ कम्यूटेटर अलजेब्रा। क्या फील आया कि नहीं आया? क्या बिल्कुल दिल में गया टॉपिक की नहीं आया? यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? फिजिकल मीनिंग समझ में आया? इस मैं हट जाता हूँ, वीडियो को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब तक जो हमने समझा, तो हम ऑपरेटर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सर दो पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है कम्यूटिंग ऑपरेटर्स, दूसरा है नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स। पहला है सर जी कम्यूटिंग ऑपरेटर, दूसरा है नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स। सर ये क्या होता है? देखो कम्यूटिंग ऑपरेटर्स वो होते हैं ए एंड बी are said to be commuting operators if, अगर इनका कम्यूटेटर जीरो के इक्वल आ जाए।
सिंपल बात भाई साहब, जो मैंने अभी आपको बताया। सेकेंड, अगर मैं बात करूं नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर सर क्या होंगे, इफ ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर का कम्यूटेटर 0 के इक्वल ना हो। भाई सीधी बात, नो बकवास। क्या दो ये वाला पॉइंट भी समझ में आया? 3 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर अलजेब्रा, सेकंड व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग, फिजिकल सिग्निफिकेंस, एंड द थर्ड वन इज कम्यूटिंग एंड नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं। क्लियर है? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर्स की सर कितनी प्रॉपर्टीज होती है? टोटल हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। आप सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया तरीके से, इनको अच्छे से याद करें क्योंकि हम इनका आगे यूज करने वाले हैं। एक एक करके मैं अब यहाँ पर इनका प्रूफ करवाता हूं, या एक एक करके हम प्रूफ करते हैं। क्या आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? आप सबसे पहले इन चीजों को, वीडियो को पॉज कर लीजिए, सबसे पहले इन चीजों को याद कर लीजिए। 6 आपके पास प्रॉपर्टीज, इनको अच्छे से याद कर लिया। याद करने के बाद अब मैं एक एक करके इनका प्रूफ कराता हूं, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी ये। सर क्या है प्रॉपर्टी, जरा बताएंगे? सर प्रॉपर्टी है ए ऑपरेटर, है ना, यहाँ पर भाई मेरे ऑपरेटर है तो ध्यान देना, ये ऑपरेटर है ऐसे, ओके? तो लिखने में गलती मत कर देना, ऑपरेटर ऐसे करके, ठीक है? ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर का कम्यूटेटर, ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर के कम्यूटेटर को आप बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर कम्यूटेटर लिख सकते हैं, बट आगे माइनस लगाना पड़ेगा। चलिए बेटा प्रूफ करते हैं इसका भाई साहब। करें भाई मेरे प्रूफ। कैसे करेंगे? अरे बहुत सिंपल है, देख कैसे करेंगे। देख ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर का कम्यूटेटर, ठीक है, क्या होगा जरा बताना, डेफिनेशन के हिसाब से बताओ। ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर, भाई यही था। अगर मैं यहां नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो जरा बताना क्या आएगा। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो मैं लिख सकता हूं उसको बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर माइनस ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर। जरा बताओ यहां तक कोई डाउट है? अब ये चीज क्या बनी, ये चीज क्या बनी? अरे बन तो गई, जरा देखो भाई, ये आपका कुछ इस तरीके से नहीं बन गया, ए ऑपरेटर कॉमा बी ऑपरेटर, उसके बाद ये चीज पूरी आपकी ये नहीं बन गई, बी ऑपरेटर कॉमा ए ऑपरेटर का होल कम्यूटेटर। भाई यही तो हुआ। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो बी ए माइनस ए बी हो गया भाई साहब प्रूफ, हो गया भाई साहब प्रूफ। यार देखो भाई प्रूफ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ, मतलब प्रूफ क्लियर है? क्लियर, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। चलिए डन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर हमारे पास ए ऑपरेटर उसके साथ बी प्लस सी है, बी प्लस सी दो ऑपरेटर ऐड में है, तो इनका अगर हमें कम्यूटेटर करना हो तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो ए और बी को हमने सबसे पहले इन दोनों का कम्यूटेटर निकाला, फिर इस ए का सी के साथ निकाला। देखो ये यहां से देखो, यहां से देखेंगे बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से। देखो ए का सबसे पहले बी के साथ कम्यूटेटर, अंदर उसके बाद ए का सी के साथ, ए का बी के साथ कम्यूटेटर, फिर उसके बाद ए का सी के साथ। तो देखो दो कम्यूटेटर बन गए, ठीक है? प्रॉपर्टी याद हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी याद हो गई। अब इसका प्रूफ देखो, चलो प्रूफ देख भाई इसका, चले प्रूफ देखें। ये चीज है तो इस चीज को लिख लेते हैं, ए ऑपरेटर कॉमा बी ऑपरेटर प्लस सी ऑपरेटर, ये हो गया हमारा कम्यूटेटर, ठीक है? डन। फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करिए। क्या होता है सर फॉर्मूला? सर फॉर्मूला होता है हमारा ए ऑपरेटर, फिर उसके बाद बी जो पूरा होगा, तो बी पूरा ये है, उसके बाद माइनस भाई यही है फॉर्मूला हमारा, ए बी माइनस बी ए, ठीक? अब इसको एक्सपेंड करिए, करो जरा एक्सपेंड करो इसको। फिर उसके बाद ये देखिए बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? अब इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, माइनस इस चीज को लिख रहा हूं मैं पहले, उसके बाद प्लस, गलती ना हो बिल्कुल आराम से देखो, इस चीज को मैंने इसके साथ लिख दिया, इस चीज को मैंने इसके साथ लिख दिया। अब ये चीज क्या बनी? ए बी माइनस बी ए, ए और बी का कम्यूटेटर, ये ए सी माइनस सी ए सी का कम्यूटेटर। तो देखो जरा, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर
प्लस सी ऑपरेटर का होल कम्यूटेटर इज इक्वल टू, ये देखो एक बार, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? कोई डाउट? क्लियर बिल्कुल? देखें एक बार डेरिवेशन पूरी हमारी कंप्लीट। क्लियर? देखो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। डन 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 डन। चलो तीसरा देखें हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 3 है ना, पूरी 6 की 6 प्रॉपर्टी का प्रूफ कराते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखें क्या है सर। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि अगर a प्लस बी आगे की तरफ हो, देखो यहाँ पे ये रहा a ऑपरेटर बी ऑपरेटर दोनों प्लस में है, फिर उसके साथ है सी ऑपरेटर। तो इसमें सर क्या करना है? इसमें सर कुछ नहीं करेंगे, आराम से देखो यहाँ पर क्या काम करेंगे, इस a को एक बार c के साथ रखेंगे, फिर b को एक बार c के साथ रखेंगे। समझ में आ जाए? देखो एक बार a को b के साथ रखेंगे, देखो ये रहा a को c के साथ रखेंगे, सॉरी, और फिर b को रखेंगे c के साथ। प्रॉपर्टी याद हुई? तीसरी प्रॉपर्टी याद हुई? क्लियर बिल्कुल? चलो अब करते हैं इसका भी प्रूफ। आ जाओ भाई। चलिए देखें, बहुत सिंपल है ये चीज। हमारे पास a ऑपरेटर प्लस b ऑपरेटर कॉमा c ऑपरेटर का होल कम्यूटेटर, तो यहां पर फॉर्मूला लगाइए। डन? यहां तक कोई डाउट? क्लियर बिल्कुल? चलो सॉल्व करो उसको आगे। ठीक है, ये बन गया। समझ में आया? ए सी, फिर उसके बाद बी सी, सी ए, सी बी। ठीक, अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं क्या? जरा देखना एक बार, इसको मैंने यहां लिख दिया। अच्छा ये माइनस आएगा है ना, थोड़ी सी गलती, ये माइनस आएगा। सही भाई मेरे? क्लियर है? जरा देख ध्यान से, ये ब्रैकेट भी लगा देता हूं मैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। तो ये AC माइनस सी है, ये ए और सी का कम्यूटेटर बन गया, और ये BC माइनस सी भी किसका बन गया? किसका बन गया? BC का। देख जरा ध्यान से। तो हम इसको फाइनल लिख सकते हैं, ए ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर कॉमा सी ऑपरेटर का होल कम्यूटेटर इज इक्वल टू, या देखो एक बार, क्लियर बिल्कुल? समझ में आया भाई? देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। ये रही प्रॉपर्टी नंबर 4। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको बिल्कुल आराम से समझेंगे। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी थोड़ा अजीब सा है। ये हो गया हमारा ए ऑपरेटर, और फिर उसके आगे बी और सी दो हमारे मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर जरा देखिए, प्रॉपर्टी कुछ ये बन रही है ना। मैं इसको एक बार मैं जरा ऑपरेटर के सिंबल लगा दूं, तो ये हमारी प्रॉपर्टी बन रही है। जरा प्रॉपर्टी समझते हैं क्या है, समझो। देखो ए, फिर उसके बाद बी और सी, दो ऑपरेटर मल्टीप्लाई में, तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? जरा लेट्स सी कैसे करना है। देखो सबसे पहले ए को बी के साथ रखा, क्लियर है। सी पीछे था, तो देखो इसको पीछे लिख दिया, लेकिन कम्यूटेटर के बाहर लिख दिया। ऐसे याद करना है इसको, ऐसे याद करना है। क्या करना है सर जी? याद करना है। फिर से याद करते हैं, जल्दी। ए बी सी, तो ए का बी के साथ पहले कम्यूटेटर करा, सी बाहर रह गया तो इसको बाहर रख दिया कम्यूटेटर के, प्लस प्लस ए बी के साथ तो आ गया था, लेकिन ए भाई साहब सी के साथ भी आएगा। अब ए सी के साथ आ गया, लेकिन बी देखो सी से आगे आ रहा है ना, तो ये इसलिए आ गया। भाई सिंपल बात समझ में आई कि नहीं? ध्यान समझेंगे। देखो ए बी के साथ रखा, सी को पीछे रख दिया। ए सी के साथ रखा, पीछे वाले के साथ, तो बी आगे आ गया। एक बार सी पीछे, एक बार बी आगे। बताओ क्लियर हुआ? इसको एक्सपेंड करना है, अब इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ बड़ा मजेदार सा भी, इसका प्रूफ देखेंगे। आ जाओ, चलो इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए जरा, अगर मैं इसको देखूं, ये हो गया हमारा ए ऑपरेटर कॉमा बी ऑपरेटर सी ऑपरेटर।
सबसे पहले इसको नॉर्मली जैसे हम एक्सपेंड करते हैं वैसे ही एक्सपेंड करिए इसको एक्सपेंड, तो हो जाएगा हमारा ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर सी ऑपरेटर माइनस बी सी ए। यार देखो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब हम क्या काम करने जा रहे हैं, अब हम यहां पर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बी ए सी। यार देखना एक बार, बी ए सी, यहां पर इस वाले लाइन पर हम इस चीज को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। यार देखना क्या करेंगे, हम इसको ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, करके देखते हैं एक बार। ए बी सी, ये वाला तो आपका ये एज इट इज हो गया। अब इस चीज को मैं ऐड कर रहा हूं, फिर उसको सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं। यार देखना एक बार, यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताएंगे। अब यहाँ पर जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं इस वाले हिस्से पे सी कॉमन ले लूं, अगर मैं इस वाले हिस्से से सी कॉमन ले लूं, जरा देखना एक बार सी कॉमन लेते हैं, तो ये बनेगा ए बी प्लस, आई थिंक इसमें से एक काम करो, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको भाई मेरे, एक सेकंड रुको। इसको ऐसे लिखते हैं, आ जाओ, इसको ऐसे लिखते हैं। देखो देख, ए बी सी, इस चीज को मैं पहले लिख रहा हूं माइनस बी ए सी, फिर इसको लिख रहा हूं प्लस बी ए सी, देन उसके बाद मैं लिख रहा हूं उसको बी सी ए। कंफ्यूजन नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं। मैंने इस चीज को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब देखो जरा ध्यान से, इस वाले हिस्से को देखो और अब इस वाले हिस्से को देखो, ठीक है, ये पेयर ये पेयर। अब इस वाले पेयर में देखो, अगर मैं देखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बी माइनस बी ए ब्रैकेट, देन उसके बाद यहां से सी ऑपरेटर कॉमन आ गया। क्या देखो एक बार क्लियर है भाई मेरे, ध्यान से देख, ए बी माइनस बी ए, यहां से सी कॉमन आ गया। ऐसे ही यहां देखो, इस वाले केस में अगर मैं देखूं, इस वाले केस में मैं बी कॉमन लेता हूं, अगर मैं बी कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा मेरा ए सी माइनस सी ए। क्लियर? क्लियर? ये क्या बना, ए बी माइनस बी ए बी का ऑपरेटर, ये क्या बना, ए सी माइनस सी ए सी का ऑपरेटर। तो जरा देखना ये पूरा आपका किसमें कन्वर्ट होगा, सो ए ऑपरेटर कॉमा बी ऑपरेटर सी ऑपरेटर का होल कम्यूटेटर इज इक्वल टू, जरा देखो ये चीज क्या बनी, प्लस, देन उसके बाद भाई मेरे क्लियर हुआ ये डेरिवेशन, क्लियर हुआ ये डेरिवेशन? आराम से देख, बिल्कुल बिल्कुल बिंदास देखेगा भाई साहब, कोई डाउट है? कोई डाउट है? देख भाई ध्यान से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले, वीडियो को पॉज कर ले, वीडियो को अगर समझ में कोई स्टेप ना आया तो ये पीछे कर ले 10-10 सेकंड करके, एक बार देख ध्यान से। क्लियर है? चलिए ऐसे ही फिफ्थ वाली होगी, जरा फिफ्थ वाली भी दिखाते हैं। डन, चल फिफ्थ प्रॉपर्टी देखें, अब इसको भी आराम से समझने की कोशिश करना है, इसको बहुत आराम से समझना। देखो ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर सी ऑपरेटर, देन उसके बाद ए सी बी ए बी सी। ओके, कैसे करना है सर इसको, इसको सर समझाएं एक बार कैसे करेंगे। देखो सिंपल है बिल्कुल, देख ए बी सी, तो करना क्या है, सबसे पहले इस ए का सी के साथ हमने क्या करा, कम्यूटेटर रखा, बी बाहर रख दिया, मतलब कि पीछे रख दिया। ए का सी के साथ कम्यूटेटर करा, बी को पीछे रख दिया, मतलब ऐसे याद करेगा। प्लस फिर अब क्या करना है, ये बी बचा, तो बी का सी के साथ कम्यूटेटर होगा, ए ऑलरेडी आगे बैठा है तो वो आगे बैठेगा बट कम्यूटेटर के बाहर बैठेगा। ऐसे सब याद रहेगा, ए का सी के साथ कम्यूटेटर करा, बी भाई से पीछे था ए से तो पीछे रह गया, कम्यूटेटर के बाहर आ गया। ए का सी के सॉरी बी का सी के साथ कम्यूटेटर करा, ए आगे था तो आगे रह गया। जैसे हमने पहली वाली प्रॉपर्टी याद करी थी, ऐसे आप इसको याद करो। डन। अब इसका देख डेरिवेशन कैसे करते हैं, चलो इसका करते हैं प्रूफ। आ जा, प्रूफ सिंपल, वैसे जैसे आपका पहले करा था ऐसे यहां पर भी करेंगे। सबसे पहले इसको एक्सपेंड करेंगे,
ये चीज होगी। जैसे कि वहां पर हमने बी ए सी को ऐड करा था और सब्ट्रैक्ट करा था, यहां पर हम ए सी बी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए सी बी। ठीक, या ध्यान से देख भाई मेरे, ए सी बी करके देख एक बार, देख ए बी सी, उसके बाद हमने इसको ऐड कर दिया ए बी माइनस ए सी बी, देन उसके बाद माइनस सी ए बी। बताओ यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? इसको देखो रिवर्स कर रहा हूं मैं, तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ए बी सी, देन उसके बाद माइनस ए, एक सेकेंड, सी बी, उसको मैंने आगे लिख दिया ए सी बी माइनस सी ए बी। जरा देखो एक बार, कोई डाउट? इस चीज को मैंने आगे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, क्रॉस कर दिया यहाँ पर से। अब इस वाले इससे में देख, यहाँ पर अगर मैं b को कॉमन लूं, अगर मैं इस वाले से b को कॉमन लूं, या फिर इसमें से अगर मैं कॉमन लेता हूं a को, तो जरा देख इसको मैंने यहां से a ले लिया, तो जरा देख यहां पर क्या बचेगा मेरा, यहां से मैंने a कॉमन ले लिया, तो देख यहां पर मुझे क्या बचेगा, यहां पर मुझे बचेगा b c माइनस सी बी। क्या ये बचेगा? देख यहां से मैंने a कॉमन ले लिया, तो क्या मुझे ये बचेगा बी सी माइनस सी बी। उसके बाद यहां से देख मैं क्या कॉमन लेने जा रहा हूं, यहां से मैं कॉमन लेने जा रहा हूं a, तो जैसे ही मैं a कॉमन लूंगा, नहीं a नहीं, a कॉमन नहीं लेते, काम करते b कॉमन लेते हैं, तो देख इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए सी माइनस सी ए, और फिर मैंने यहां पर लिख लिया b। यार देख एक बार क्लियर है? देख भाई ध्यान से देख, यहाँ पर मैंने b कॉमन ले लिया, तो ए सी और सी ए। ठीक, ये क्या बना, ये क्या बना, समझ में आ गया होगा भाई साहब? तो इसको जरा लिख लेते हैं, डायरेक्ट एक बार लिखते हैं, दैट इज ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर कॉमा सी ऑपरेटर का होल कम्यूटेटर इज इक्वल टू दिस वन। जरा देखो भाई, समझ में आया? समझ में आया? कोई डाउट? क्लियर बिल्कुल? देख, ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले इसका, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले, बढ़िया तरीके से इसका। चल बहुत बढ़िया, 5 प्रॉपर्टीज क्लियर है, पांचों का प्रूफ करवा रहे हैं और अच्छी तरह समझा रहे हैं, याद रखना है इनको, इनका आगे बहुत यूज होगा, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 थोड़ी अजीब सी है, तो इसका कोई ज्यादा एज कोई डेरिवेशन नहीं है, पर फिर भी मैं एक बार करवा देता हूँ। ए बीसी के कम्यूटेटर का होल कम्यूटेटर, है ना भाई, ए बीसी का कम्यूटेटर का पूरे का फिर कम्यूटेटर, उसी तरीके से फिर बी सी ए, फिर उसके बाद सी ए बी, इन सबका सम 0 के इक्वल होता है। ये हमारी 6 प्रॉपर्टी हो गई। फिर से याद कर, इसको याद कैसे करते हैं, देख ए बी सी, फिर उसके बाद बी आगे आ गया, सी आगे आ गया, तो ए पीछे से घूम कर आ गया। देख ध्यान से, देख यहां पर देखना इस चीज को, देख समझ ध्यान से, ए बी सी, बी आगे आ गया, सी आगे आ गया, ए भैया पीछे से घूम के आ गया, तो बी सी ए। ठीक, फिर उसके बाद सी आगे आ गया, ए आगे आ गया, बी पीछे से घूम के आ गया, सी ए बी। ऐसे याद रखेगा, ऐसे याद रखेगा, ए बी सी ए बी, इन सब का सम 0 के इक्वल होगा। ये सर होगा कैसे, इसका प्रूफ कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ नहीं है, बहुत आसान सा प्रूफ है, अभी आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना भाई मेरे, देखो इसको पहले पकड़ो यार, इसको पकड़ो, क्या आपने पकड़ लिया जी? ठीक, सबसे पहले आप क्या काम करोगे, इसका कम्यूटेटर का फॉर्मूला ही लगाओगे, जैसा आप एज सच लगाते हो। क्या होता है फॉर्मूला? ये लग गया भाई साहब? भाई ये लग गया, यहाँ तो कोई डाउट है? अब इस बीसी का भी, इस बीसी को भी एक्सपेंड करो, तो जब आप इस बीसी को भी एक्सपेंड करोगे, तो जरा बताना यहाँ पर क्या बनेगा। फिर उसके बाद सेम
पता क्लियर है? इसको पूरे को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो इट बिकम दिस, माइनस 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 प्लस, ये आपकी पहली इक्वेशन होगी, ठीक है? ये आपकी क्या होगी? पहली इक्वेशन। सिमिलरली जैसे मैंने इसको एक्सपेंड करा है, आप इसको और इसको एक्सपेंड करोगे, तीन इक्वेशन बनाओगे और उन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे, दैट्स इट। अगर आप, मैं एक बार करके दिखाता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? देखो मैं एक बार यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, बी कॉमा सी ए का कम्यूटेटर का होल कम्यूटेटर, ठीक है? इसको भी देखो सेम ऐसे एक्सपेंड करेंगे, देखो ये हो जाएगा हमारा बी, तो उसके बाद ये हो जाएगा सी कॉमा ए, देन उसके बाद ये हो जाएगा माइनस सी कॉमा ए, ठीक है? फर्दर इसको एक्सपेंड करेंगे, माइनस देखो एक बार क्लियर है, सी ए ए सी ए ए सी बी, अगेन एक्सपेंड करिए इसको, तो जैसे आप एक्सपेंड करेंगे सो व्हाट यू गेट, बी सी ए माइनस बी ए सी माइनस सी ए बी माइनस माइनस प्लस ए सी बी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली थर्ड आपका होगा, अब मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं, मतलब थोड़ा भैया इसको ट्राई करना है एक बार, सी कॉमा ए बी कम्यूटेटर का होल कम्यूटेटर, आप इसको एक्सपेंड करिए, आप इसको एक्सपेंड करिए जैसे मैंने ऊपर के दो करे, और ये आपकी हो जाएगी तीसरी इक्वेशन। जब आप ऐसे तीसरी इक्वेशन डेवलप कर लोगे, तीनों इक्वेशंस को ऐड करिए, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो आपको ऊपर की जो प्रॉपर्टी है वो आराम से मिल जाएगी। एक बार इसको ट्राई करिएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आराम से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे के पॉइंट्स पर, जो है हमारे रिलेशन बिटवीन मोमेंटम, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज। डन, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ से आपको थोड़ा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। अब हम कम्प्यूटेशन जो निकालने हैं, अब हम कम्प्यूटेटर निकालेंगे किसका, फिजिकल क्वांटिटीज का। जैसे सबसे पहला हम जो पेयर लेके चल रहे हैं, सबसे पहला पेयर है हमारा पोजीशन और मोमेंटम का, सबसे पहला पेयर है हमारा पोजीशन और मोमेंटम का। चलिए देखें जरा कैसे कैसे निकालते हैं। इसके अंदर हम तीन कैटेगरी निकालते हैं, तीन कैटेगरी। सबसे पहले कैटेगरी देखते हैं, कैटेगरी नंबर 1, अगर हम ये निकालें एक्स ऑपरेटर और पी एक्स ऑपरेटर का कम्यूटेटर, अगर हम ये निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो लेट्स सी। यार देखो इसको सॉल्व करो, एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स, क्या यही होगा, क्या यही होगा? ठीक, उसके बाद इसको और एक्सपेंड करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं वेव फंक्शन यूज कर रहा होता, अगर मान लो मैं यहाँ पर वेव फंक्शन यूज कर रहा होता, जरा देखें एक बार, मैं यहाँ पर वेव फंक्शन यूज कर लेता हूँ, लेट्स से दिस इज साई इज इक्वल टू, तो यहाँ पर इस पूरे में भी क्या आ जाएगा, साई आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, आ जाओ जरा बताना यहाँ पर कितना आएगा। एक्स ऑपरेटर क्या होता है, एच क्रॉस अपॉन में आई डी अपॉन में डी एक्स, मैंने पी एक्स का ऑपरेटर खोल दिया, एच अपॉन में डी अपॉन में डी एक्स माइनस एच अपॉन में आई डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर उसके बाद एक्स पूरा ब्रैकेट, देन उसके बाद साइन, ठीक है? ये साइन अंदर जाएगा, तो जरा देखो क्या बनेगा, एक्स एच क्रॉस आई डी साई बाई डी एक्स, उसके बाद माइनस एच क्रॉस अपॉन में आई डी अपॉन में डी एक्स एक्स साई, ठीक है? यही बनेगा, जरा ध्यान समझेंगे बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से। यार देखो एक बार साई को मैंने अंदर भेज दिया, तो एक्स एच क्रॉस आई डी साई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन ऐसे करके, चलो करो, एक्स एच क्रॉस अपॉन में आई डी साई अपॉन में डी एक्स माइनस, अगर मैं x को छोड़ता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा,
डी साई बाई डी एक्स, तो एक्स आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स एच क्रॉस अपॉन में आई डी साई बाई डी एक्स माइनस, अगर मैं साई को छोड़ता हूं तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट से कितना होगा 1, तो हो जाएगा एच क्रॉस आई, ये हो जाएगा सिंपली साई। बता क्लियर है? ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं आ रहा भैया? एक्स साई का हमने एक बार एक्स को छोड़ दिया साई का डिफरेंशिएशन, फिर साई को छोड़ दिया एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक? क्या ये पूरी टर्म्स कैंसिल हो गई? क्या ये पूरी टर्म्स कैंसिल हो गई? तो मुझे मिला, मुझे सर क्या मिला? मुझे मिला माइनस एच क्रॉस अपॉन में आई साई। उसके बाद माइनस के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस के प्लेस में मैं यूज कर सकता हूं, माइनस के प्लेस में क्या यूज कर सकता हूं बताओ? आयोटा स्क्वायर, आई स्क्वायर एच क्रॉस अपॉन में आई, और ये हो गया साई। तो भाई मेरे एक आई से एक आई कैंसिल, तो आपका जो फॉर्मूला बना, सर बताएंगे क्या फॉर्मूला बना? भाई फॉर्मूला बना एक्स पी एक्स का कम्यूटेटर का फॉर्मूला आपके पास आ गया है आई एच क्रॉस साई। देखो यहां से हट गया तो यहां से बैठ गया। क्लियर है? यार देखिए एक बार, क्लियर है? क्लियर है? बादल बना रहे भाई साहब, क्लियर है भाई साहब? देखो ये पहला फॉर्मूला, एक्स पी एक्स का कम्यूटेटर होगा आई एच क्रॉस। इसका मतलब ये नॉन कम्यूटिंग है, कम्यूटिंग है? नॉन कम्यूटिंग। तो इसे क्या समझ में आया? इसे ये समझ में आया कि पोजीशन और मोमेंटम हाइजेनबर्ग को फॉलो कर रहे हैं, और भाई वो करते हैं। मैथमेटिकली हमको समझ में आ गया। बता क्लियर हुआ? अच्छा अगर मान ले, यहां तक क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? देख ले, बिल्कुल प्यार से देख, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अच्छा अगर मान ले एक्स स्क्वायर होता तो कैसे करते हैं? जरा देखें दूसरा इसका केस देख, ये पहला ही चल रहा है, मैं इसके अंदर केस बना रहा हूं, ठीक है? जरा देखिए एक बार ध्यान से, मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां पर, फिर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। जरा देख, अगर ये केस कर लेता मैं तो सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं? बड़ा आसान है, अभी तुझे प्रॉपर्टीज बताइए भाई मेरे, कैसे करेंगे। देख इस एक्स स्क्वायर को देख कैसे लिख दे, क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? तो ए बी कॉमा सी कम्यूटेटर का भी प्रॉपर्टी बताई थी। प्रॉपर्टी क्या थी बता? एक्स अभी प्रॉपर्टी बताई थी भाई, मैं ध्यान दीजिए। वही प्रॉपर्टी यूज करिए कि ए को बाहर निकाल दिया था, फिर बी का कम्यूटेटर उसके साथ, वही प्रॉपर्टी यूज करिए। ध्यान से देख बिल्कुल, क्या प्रॉपर्टी समझ में आई? इस एक्स का पी के साथ ये एक्स पीछा या पीछे आ जाएगा तो ये लिख दिया, फिर इसका इस एक्स का पी के साथ तो ये एक्स आगे आ जाएगा तो ये आगे कर दिया, ठीक? अब देख एक्स पी एक्स का कम्यूटेटर कितना होता है? आई एच क्रॉस, तो भाई यूज कर ले इसको। एक्स ऑपरेटर एक्स होता है सिर्फ, प्लस एक्स, तो भाई मेरे एक्स स्क्वायर पी एक्स कम्यूटेटर का जरा बता सकते हैं क्या बनेगा? ये दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 2i(h)x। क्लियर है? समझ में आया भाई मेरे? अगर x क्यूब हो तो कितना भी निकाल सकता है। अगर x क्यूब हो, सर बताना x क्यूब हो तो कैसे करेंगे? x क्यूब, ये क्वेश्चंस भी हैं तो थोड़ा दिमाग लगाना, मैं क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं। अगर ये वाला केस बनता तो सर क्या करते? सर ये वाला केस बनता तो क्या करते? इसको ऐसे लिख देते, एक्स स्क्वायर एक्स पी एक्स। क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? जरा बता, एक्स स्क्वायर एक्स पी एक्स। बता क्लियर है? विजिबल है ना भाई मेरे? विजिबल है ना? ठीक, एक्स स्क्वायर एक्स पी एक्स। तो इसको जरा वापस से वही वाली प्रॉपर्टी यूज करो जो मैंने आपको अभी यहां यूज करी थी। तो देख इसको कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर पी एक्स के साथ कम्यूटेटर, ये एक्स बाहर आ जाएगा, प्लस इसका इसके साथ कम्यूटेटर और एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा। या देख भाई ध्यान से देख, बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से। यहां तक कोई डाउट है तो कर जरा इसको सॉल्व। एक्स स्क्वायर पी एक्स का अभी तुमने ऊपर निकाला भाई साहब, कितना आया था? 2i(h)x, और एक्स ऑपरेटर सिर्फ एक्स होता है, ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा आई एच, बस 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 आई एच, बस। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सर जी कितना आएगा जरा बताना? एक्स क्यूब पी एक्स कम्यूटेटर किसके इक्वल आ रहा है जरा बताओ? 2i(h) क्रॉस एक्स स्क्वायर,
और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आई क्रॉस, मतलब कि कुल मिला के बनेगा 3i h क्रॉस एक्स स्क्वायर। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है, अगर आप दो चीजों को देखो ना, ध्यान से देखना भाई मेरे, ये वाला और ये वाला, अगर आप इसको देखो फिर इसको देखो, तो इन जनरल क्या एक फॉर्मूला बन रहा है प्यारा सा, हाँ सर एक बढ़िया सा प्यारा सा फॉर्मूला बनेगा। इन जनरल अगर x की पावर n px हो, अगर x की पावर n px हो, तो उसका अगर कम्यूटेटर निकालना हो तो सर फॉर्मूला बताओ बढ़िया सा, n x, एक सेकेंड थोड़ा सा सही से लिखें इसको, ये हो जाएगा भाई मेरे n i h क्रॉस x की पावर n माइनस वन का ऑपरेटर। या देखो क्या यही तो फॉर्मूला बन रहा है, देखो जब क्यूब था तो 3 आगे आ गया, लेकिन x की पावर स्क्वायर है। क्लियर है कि नहीं है भाई मेरे, देख ध्यान से, ये देख प्यारा सा फॉर्मूला भाई, तो याद रखेंगे इसको, याद रखेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या XPX वाला केस समझ में आया कि नहीं? XPX वाला केस समझ में नहीं आया, मैंने आपको XPX, X स्क्वायर PX, XNPX का केस बता दिया। नोट कर जल्दी से इसको भाई साहब। अब हम करेंगे कि अगर XPX स्क्वायर हो तो क्या होगा, तो जल्दी कर इसको नोट। चल नोट हुआ, देख आगे, आगे देखें, डन है ना भाई साहब, चल आगे देख, आगे। अच्छा सर अगर दूसरा केस होता, अगर सर होता भाई मेरे ये वाला केस, जरा देखिए, अगर सर जी ये वाला केस होता, केस नंबर 2 लिख रहा हूं मैं, केस नंबर 2, अगर ये होता x px स्क्वायर, ये केस होता तो देखो यहां पर ये मत करना कि सर px होता तो, भाई यार एक बार मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लूं, मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूं आपको कि सर आप मुझे ये नहीं पढ़ा रहे, आप सर मुझे ये पढ़ा रहे हो ये नहीं पढ़ा रहे, अरे भाई ये भी तो पढ़ा दिया, पहली प्रॉपर्टी, इसको इसमें करना हो तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, माइनस का साइन आ जाएगा बस, तो जो भी रिजल्ट आपके है उसमें माइनस साइन आ जाएगा। तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताऊंगा, ये नहीं बता रहा अपोजिट वाला, ठीक, क्लियर भाई साहब? अरे क्लियर है ये तो बोलो भाई, हाँ हो तो चलो ठीक है कोई नहीं, क्लियर है, कल क्लियर ही होगा, ठीक चल देखेगा। तो x अगर px स्क्वायर होता तो इसको भी देख कैसे करेंगे, बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से देख, x px px, ठीक है, यहां पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आगे प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो x px px, ठीक है, प्लस ना उसके बाद तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज करनी, इसको सॉल्व करो जल्दी से, तो हो जाएगा i h क्रॉस px ऑपरेटर प्लस px ऑपरेटर i h क्रॉस, ठीक है। तो जरा बताओ क्या बनेगा, यहां पर बनेगा सर x px ऑपरेटर स्क्वायर का कम्यूटेटर सर हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है, 2i h क्रॉस px ऑपरेटर, ठीक है। अगर आप इस रिलेशन को ध्यान से देख पा रहे हो, ये बिल्कुल वैसे ही नहीं आ रहा, देखो बिल्कुल वैसे ही नहीं आ रहा, देखो यहां आया था एक्स स्क्वायर पी एक्स 2i h क्रॉस, अब यहां पर क्या आ गया, अब यहां पर क्या आ गया, 2i h क्रॉस पी एक्स आ गया। तो इन जनरल सर फॉर्मूला क्या बनेगा, इन जनरल सर फॉर्मूला क्या बनेगा, इन जनरल सर फॉर्मूला क्या बनेगा, x px अगर n हो, इसका आपसे कम्यूटेटर निकालें, सारे कॉम्बिनेशन बता देंगे आज, देख इधर ध्यान से, तो क्या बनेगा n i h क्रॉस p x n माइनस वन पावर, देख भाई ध्यान से क्या क्लियर हुआ कि नहीं, जब देख इसको बादल बना भाई सब बादल बनाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बादल, क्लियर है। ये हमारा x और px का हुआ। अच्छा तीसरी कैटेगरी और आती है इसके अंदर, एक तीसरी कैटेगरी और बता देता हूं, अगर अपोजिट कोऑर्डिनेट्स हुए, देख जाते ध्यान से, तीसरी कैटेगरी बता देता हूं यहां पर, तीसरी कुछ छोड़ेंगे नहीं भाई साहब, कुछ नहीं छोड़ेंगे, अगर ये हो तो बता, अगर ये हो तो क्या आएगा, दोनों अपोजिट है तो क्या आएगा, जीरो आएगा, देखे एक बार करके देखते हैं इसको, ऐसे नहीं करेंगे सर, करके देखेंगे, देख x पी वाई माइनस पी वाई एक्स, बता क्लियर है, इसको यहां पर देखो x h क्रॉस i d अपॉन में dy माइनस
h अपॉन में i d अपॉन में dy, ये हो जाएगा x। इस पूरे में हम यहाँ पर वेव फंक्शन यूज कर लेते हैं साई। वेव फंक्शन क्या यूज कर लेते हैं? साई। ठीक है, यहाँ पर भी वेव फंक्शन यूज कर लेते हैं साई, यहाँ पर भी साई होगा। चलो देखो इसको सॉल्व करो, x h क्रॉस i d साई बाय dy, उसके बाद यहाँ पर देख माइनस h क्रॉस अपॉन में i। अगर मैं x को छोड़ू, x और साई दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो एक बार अगर मैं x को छोड़ू तो ये मेरा बन जाएगा डी साई बाय डी वाई, ये बनेगा। अरे बोलो भाई, यही बनेगा। ठीक है, उसके बाद माइनस, अगर मैं साई को छोड़ू तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। भाई यही तो बनेगा ना, देख ध्यान से मैं करके दिखाता हूं इसको एक बार। भाई यही तो बनेगा, अगर मैं साई को छोड़ दूं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो ये बनेगा। देख ये पूरा कैंसिल और ये जीरो आ रहा है, तो भाई मेरे एक्स पी वाई आपका क्या आने वाला है? आपका सर आने वाला है जीरो। आपका क्या आने वाला है सर? आपका जी आने वाला है जीरो। मतलब कोई भी अगर अपोजिट आपके कोऑर्डिनेट्स हुए तो वो जीरो आएगा। अपोजिट अगर कोऑर्डिनेट्स हुए जैसे कि एक्स वाई हो गया, एक्स जेड हो गया, तो जीरो आएगा। क्लियर? क्लियर? नोट कर ले भाई जल्दी से, इसको जल्दी से नोट कर ले। चल आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट है आपका कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड हैमिल्टोनियन। कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड हैमिल्टोनियन, यार देखो उसको कैसे करते हैं, आ जाओ। हम रिलेशन निकाल रहे हैं h और px का। ठीक है, हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं इसका। सबसे पहले h पे फोकस करो यार, ये h क्या होता है? देखो अगर मैं बात करूं भाई मेरे h की, तो हैमिल्टोनियन हमारा होता है एक एनर्जी का फंक्शन, मतलब ऑपरेटर जो होता है कुछ ही। ठीक है, v इज द पोटेंशियल एनर्जी, v इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो यूज करते हैं, आ जाओ चलो करते हैं सॉल्व इसको। करना जरा इसको, एच एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एच एक्स, या फिर एक और तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप एक काम करो, डायरेक्ट h का जो वैल्यू है ना ये वाला, यहाँ पर पुट कर दो। तो जरा पुट करो, क्या आएगा? कॉमा, ठीक है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी उसको a प्लस बी कॉमा सी वाली प्रॉपर्टी, तो करा इसको प्रॉपर्टी सॉल्व कर, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m कॉमा पी एक्स, इसका इसके साथ कम्यूटेटर प्लस इसका इसके साथ। क्लियर? अब जरा मुझे बताएं, इसका तो कम्यूटेटर जीरो होगा यार। एक बार बताना, पी एक्स एक्स का एक्स के साथ ही है, तो इसका कम्यूटेटर कितना होगा? जीरो। भाई इस चीज का कम्यूटेटर जीरो होगा, आराम से देख बिल्कुल। इसका देखो भाई मेरे, इसको देखो 1/2m जो नंबर है उसको बाहर निकाल दिया, तो ये सिर्फ ये बचेगा। तो ये पूरा ये जो टर्म आ रही है ना आपकी, ये वाली टर्म जो आ रही है, ये वाली जो टर्म आप देख रहे हैं, ये भाई मेरे पूरी जीरो के इक्वल होने वाली, पूरी जीरो। करके देख लो ना, पी एक्स स्क्वायर पी एक्स का जब आप वो करोगे ना, पी एक्स तो सेम ही आ रहे हैं, तो वो जीरो होगा। बचा क्या? बचा ही। अब इसको एक्सपेंड करते आ जाओ, इसको एक्सपेंड करते आ जाओ। क्या बच रहा है सर? वी पी। चलो सो ये हो जाएगा वी पी एक्स माइनस पी एक्स वी। ठीक है, अगर हम वेव फंक्शन यूज कर लेते हैं तो वेव फंक्शन हो गया हमारा साइन। यार देखो एक बार यहाँ तक क्लियर है भाई मेरे, वी पी का हो गया हमारा वी पी माइनस पी वी। तो इसका पी का हमारा ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, यहाँ पर साई, यहाँ पर वी साई। बता क्लियर है? ठीक है, साई को अंदर भेज दिया और वी साई। ठीक, अब यहाँ पर सॉल्व करा जाओ। v को छोड़ा
तो v को छोड़ा तो v आगे आ जाएगा, डी साई बाय dx। ठीक है, यहाँ पर डी बाय साई बाय dx रह गया। एक सेकंड, एक सेकंड, dx सही, अब सही है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं देखूं साई को छोड़ूं तो dv बाय dx, तो देखो ये बनेगा हमारा माइनस का h क्रॉस अपॉन में i, अगर मैं साई को छोड़ता हूँ ये बन जाएगा dv अपॉन में dx। भाई वे देख यहाँ तक कोई डाउट है, dv अपॉन में dx, तो देखो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा hx px, ये चीज मुझे मिल रही है माइनस का h अपॉन में i साई dv अपॉन में dx। अगर मैं यहाँ पर साई यूज नहीं कर रहा तो साई गायब हो जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ साई यूज नहीं कर रहा तो यहाँ पर साई गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा dv अपॉन में dx। ठीक है, दिस इज द रिलेशन। ये हो गया आपका रिलेशन किसका, हैमिल्टोनियन और मोमेंटम का। जब देखो ये वाला रिलेशन वाला काम का है, h क्रॉस अपॉन में i माइनस का dv अपॉन में dx। अब इसके दो केस बनते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर इसके दो केस बनते हैं, आपको दोनों केस एक बार बता देता हूँ, दोनों केस एक बार बता देता हूँ। पहला केस यहाँ पर क्या है, पहला केस यहाँ पर ये है कि अगर पार्टिकल फ्री पार्टिकल है, अगर मान लो पार्टिकल फ्री पार्टिकल है, तो भाई मेरे v0 हो जाएगा। अगर v0 हो गया तो hx px फॉर फ्री पार्टिकल बिकम 0। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 0, मतलब कि वो v पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब x पे डिपेंड नहीं कर रहा। दूसरा है आपका कि अगर मान लो 3D है, मतलब पार्टिकल इज इन 3D स्पेस, है ना, पार्टिकल इज इन 3D स्पेस, तो जो v होगा वो x जो आप ले रहे हो वो आपका हो जाएगा vr, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका h p ऑपरेटर कम्यूटेटर किसके इक्वल हो जाएगा, जरा बताना, माइनस h क्रॉस अपॉन में i, ये हो जाएगा डेल। ठीक है, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको एक बार याद रखेंगे, ये हो गया आपका हैमिल्टोनियन मोमेंटम। ठीक है, देन यहां तक क्लियर है, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। सो लास्ट टॉपिक में हम यहाँ पर पहुंचते हैं, कंप्यूटेशन रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का और थोड़ा सा लेंथी भी है, आराम से चीजों को समझना है। यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम जो हमारा होता है जिसको हम एल बोलते हैं, मतलब एल आप डिनोट करते हैं, जैसे भी डिनोट करते हैं, उसके कंपोनेंट्स का ऑपरेटर कम्यूटेटर, और फिर उसके साथ साथ इसी के अंदर लैडर ऑपरेटर भी आता है, तो बहुत आराम से समझेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो समझो, आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, भाई वी नो दैट, है ना, वी नो दैट कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। हम जानते हैं भाई एंगुलर मोमेंटम होता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, है ना, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो अगर मैं इस एल का वेक्टर कंपोनेंट मतलब वेक्टर की फॉर्म में इसको लिखूं तो कैसे लिखूंगा, जरा बता सकते हो कैसे लिखूंगा, ये जो एल वेक्टर होगा ये कैसे लिखूंगा बताओ, आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे तो लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस, थोड़ा याद करो, 12th क्लास में ऐसे ही करा होगा, 11th क्लास में। ये हो गया एक्स वाई जेड, देन उसके बाद पी एक्स के प्लेस में पी एक्स, फिर पी वाई, फिर पी जेड, फिर इस पूरे का डिटर्मिनेंट सेम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो चलो जरा एक बार मुझे करके बताना, एल वेक्टर हमारा आ जाएगा आई कैप मतलब कि ये क्रॉस करा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, भाई यही बनेगा, जरा देखना एक बार, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। उसके बाद ये माइनस जेड होता है, माइनस जे होता है, तो मैंने क्या काम करा, मैं प्लस जे लिख रहा हूं क्योंकि मैं माइनस को अंदर भेजूंगा। तो देखो अगर मैं इसको काटूंगा तो एक्स पी जेड होना चाहिए, लेकिन माइनस जब अंदर भेज दिया तो ये हो जाएगा जेड पी एक्स, और फिर उसके बाद हो जाएगा माइनस का एक्स पी जेड। यार देखो ये चीज समझ में आई कि नहीं, मैंने क्या कहा, भाई माइनस साइन होता है ना, तो माइनस को अंदर भेज दिया, तो अगर माइनस ना अंदर, अगर अंदर माइनस ना होता तो एक्स पी जेड पहले आता और फिर जेड पी एक्स बाद में आता, लेकिन माइनस अंदर भेज दिया तो रिवर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद सर के कैप बताओ, के कैप, सर जी के कैप होगा आपका एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, यही बनेगा वाई पी एक्स। तो ये आपका एल वेक्टर हुआ, तो अब ये क्या बना आपका एल एक्स, एल एक्स कॉम्पोनेंट, ये एल वाई कॉम्पोनेंट और ये एल जेड कॉम्पोनेंट। तो जरा बता सकते हैं कॉम्पोनेंट्स सर क्या आए हमारे, भाई मेरे कॉम्पोनेंट्स आपके ये आए, जरा लेट्स सी एक बार देखेंगे। अगर मैं आपसे एल एक्स पूछूं, एल एक्स ऑपरेटर,
तो शायद वो ये होगा वाई पी जेड ऑपरेटर, ऑपरेटर यहां पर भी होगा वाई में, माइनस जेड पी वाई ऑपरेटर। आराम से देखेंगे इसको, ठीक है। एलएक्स आपका ये है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई ऑपरेटर। अगर मैं पी की वैल्यू डाल दूं, अगर मैं पी की वैल्यू दूं ना, मतलब ऑपरेटर की वैल्यू डाल दूं, तो ये कुछ ये बनेगा, डी अपॉन में डी जेड माइनस जेड डी अपॉन में डी वाई। सोचो भाई, कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको थोड़ा और एक्सप्रेस आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, एच अपॉन एच क्रॉस अपॉन में को बाहर ले लिया, तो हो जाएगा वाई डी अपॉन में डी जेड माइनस जेड डी अपॉन में डी वाई। ठीक है, ये आपका एलएक्स हुआ, वाई डी अपॉन में डी जेड माइनस जेड डी अपॉन में डी वाई। उसी तरीके से आपका हो गया एल वाई। एल वाई देखो ये रहा, जेड पी एक्स, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी एक्स, एक्स पी जेड। ठीक है, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। इसको भी सेम अगर मैं एक्सप्रेस करूं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इस बार, यहां पर क्या बनेगा, देखो ये बनेगा जेड डी अपॉन में डी एक्स, यहां पर क्या बनेगा माइनस एक्स डी अपॉन में डी जेड। ठीक है, ये देखो एक बार, जेड डी अपॉन में डी एक्स माइनस एक्स डी अपॉन में डी जेड। क्लियर। उसी तरीके से आपका आ जाएगा एल जेड। तो पहले एल जेड ऑपरेटर्स देख ले पहले हम। एल जेड आपका हो गया एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, सही है। इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। क्लियर। तो ये सबसे पहले हमने एलएक्स एलवाई और एलजेड के ऑपरेटर्स लिख दिया, अभी हमने ऑपरेटर लिखे हैं बस, अब इनका कम्यूटेटर निकालना है। लेंदी है, देखो लेंदी है, मैंने कहा ना लेंदी है, लेकिन हाँ पूरा खत्म करते हैं इसको, आ जाओ चलो। तो शुरू करें, हम निकालने जा रहे हैं, हम सर क्या निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं एल एक्स कॉमा एल वाई ऑपरेटर का कम्यूटेटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक्सप्रेस करा, एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल जेड, सॉरी एल एक्स, है ना, ये आपकी पहली इक्वेशन है ना, एल एक्स एल वाई एल एक्स। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, एल एक्स और एल वाई को निकालोगे। सर कैसे निकालेंगे, अरे भैया फॉर्मूला ऑपरेटर एच अपॉन में आई। जरा बता सकते हैं एल एक्स क्या था, एल एक्स आपका क्या था, एल एक्स वो है वाई डी अपॉन में डी जेड माइनस जेड डी अपॉन में डी वाई। तो देखें भाई, वाई डी अपॉन में डी जेड माइनस जेड डी अपॉन में डी वाई, ये आपका वाई था शायद भाई सब, जरा देख रहे हैं एक बार, कोई गलती ना हो जाए बिल्कुल भी। वाई डी अपॉन में डी जेड माइनस जेड डी अपॉन में डी वाई, ये आपका एल एक्स था, सॉरी एल एक्स। उसके बाद एल वाई जरा देखें, जेड डी अपॉन में डी एक्स माइनस एक्स डी अपॉन में डी जेड, जेड डी अपॉन में डी एक्स माइनस एक्स डी अपॉन में, ये देख जेड डी अपॉन में डी एक्स, जेड डी अपॉन में डी एक्स माइनस एक्स डी अपॉन में डी जेड। तो हमने कुछ नहीं करा, अभी हम पहले इसको अलग से निकालेंगे, इसको अलग से निकालेंगे, दोनों की वैल्यूज पुट करिए बस। ठीक है, पीछे से एच अपॉन में आई दोनों में कॉमन था, तो इसको जरा देखना मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ एच, देखो आई आई तो आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा माइनस का, इसको सही से लिखें एक बार, आराम से देखना है भाई, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है। तो हो जाएगा माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर। अब बचा क्या, अब ये पूरा बचा, देखो इसकी करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, देखो देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इसकी एक बार इससे मल्टीप्लाई, देन उसके बाद इसकी इससे मल्टीप्लाई, देन फर्दर ये इसके साथ जाएगा और ये जाएगा इसके साथ।
ठीक है, तो 4 टर्म्स बनेंगी, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, h क्रॉस i बाहर निकल गया तो h क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा माइनस का। तो चलो बेटा शुरू करते हैं भाई मेरे, शुरू करें, ठीक है, निन्नी तो नहीं आ रही किसी को, चलो आ जाओ, माइनस h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, ये कम्यूटेटर वाला नहीं है, नॉर्मल वैसे ब्रैकेट लगाया, इसका इसके साथ, चलो भैया आ जाओ, देखो इसका इसके साथ हो गया, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, देखो भाई एक बार आराम से देखेंगे, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, बिल्कुल आराम से, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं। अब इसका अब करेंगे भाई डिफरेंशिएशन, आ जाओ, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, अब जरा मैं डायरेक्ट करूंगा, थोड़ा दिमाग लगाना, वाई डी बाई डी जेड, अगर मैं जेड को छोड़ता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन बता कितना आएगा, वाई जेड डी टू अपॉन में डी जेड डी एक्स, ठीक है, अगर मैं z को छोड़ता हूं तो z आगे आ गया, इसका डिफरेंशिएशन ये बनेगा, उसके बाद प्लस, अगर मैं इसको छोड़ता हूं डी बाई डी एक्स को, तो z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट से 1 होता है, तो यहां पर बचेगा y अपॉन में डी बाई डी एक्स। अब यहां आ जाओ, माइनस, अगर मैं x को छोड़ता हूं तो इसका हो जाएगा y एक्स डी टू अपॉन में डी जेड का स्क्वायर, है ना, डी जेड का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखो अगर मैं x को छोड़ता हूं तो x आ गया डी बाई डी जेड, डी बाई डी जेड, तो डी स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, उसके बाद अगर मैं डी बाई डी जेड को छोड़ता हूं, x का z के साथ डिफरेंशिएट करता हूं तो 0 हो गया, यहाँ पर सिर्फ ये बचेगा। ऐसे आगे देखो, माइनस, अगर मैं z को छोड़ता हूं तो ये हो जाएगा z का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा डी टू अपॉन में डी वाई डी एक्स, अगर मैं डी बाई डी एक्स को छोड़ता हूं तो z का y के साथ डिफरेंशिएशन 0 होगा। आगे चल, प्लस, अगर मैं यहाँ x को छोड़ता हूं तो z एक्स डी टू अपॉन में डी वाई डी जेड, अगर मैं डी वाई बाई डी जेड को छोड़ता हूं तो x का डिफरेंशिएशन इसके साथ हो जाएगा 0, ये आपकी हो गई दूसरी इक्वेशन। यार देखो ये चीज क्लियर हुई, हमने lx ly निकाल दिया, अब उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने ये चीज निकाली उसी तरीके से ly और lx निकलेगा, आराम से देखेंगे, बिल्कुल आराम से, टेंशन नहीं, आराम से, ठीक है, आ जाओ, चलो देखो, आ जाओ, ly lx, ly और lx ये निकाल रहे हैं हम, अब देखो कैसे निकालेंगे इसको, आ जाओ, ly और lx कैसे निकालेंगे, देखो करें, स्टार्ट करें, चलो, तो भैया ly और lx मतलब सर जी ये कि अब ये चीज आगे आ जाएगी, ये पीछे आ जाएगी, मतलब कि अब मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिखता हूं, देखो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, तो ये बनेगा, यहां पर बनेगा, ये चीज आ जाएगी आगे, तो ये चीज आगे आ जाएगी ना, क्योंकि अब एल वाई एल एक्स है, एल वाई क्या है एल एक्स, एक सेकेंड थोड़ा सा गलती हो गई, हाँ अब सही है, एल वाई इंटू एल एक्स से, तो ये चीज आगे आ जाएगी, ये चीज पीछे चली जाएगी, एक्स पीछे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा आपका वाई डी अपॉन में डी जेड माइनस जेड डी अपॉन में डी अपॉन में डी, ठीक है, कुछ ये बनेगा, कुछ क्या बनेगा, ये बनेगा। अब इसको वही सेम, बिल्कुल सेम भाई, तो इसको सिंप्लीफाई करके ये बनेगा, है ना। अब देखो मैंने इसको, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया एक बार, तो इसको जरा समझो, जब आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे ना, कि इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इसके इससे, तो ये पूरी की इक्वेशन बनेगी, एक बार चेक कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका,
स्क्रीनशॉट लेने के बाद आराम से इसको चेक करना। मैंने जो यहाँ पर करा है ना, जो मैंने यहाँ पर तुम्हें समझाया था, वही चीज मैंने यहाँ पर आप करके दिखा दी है डायरेक्ट। अब मैं यहाँ पर ज्यादा मतलब इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। करने के बाद आपकी एक तो ये इक्वेशन बनेगी Lx और Ly, और आपकी एक ये इक्वेशन बन रही है फोर्थ Ly और Lx। आपको सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में जो भी वैल्यूज आई है वो फर्स्ट में पुट करनी है। जब आप पुट करोगे कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें सेम है, सब कैंसिल आउट हो जाएंगी, आपकी सिर्फ दो टर्म बचेंगी, और वो टर्म बचेगी एक तो ये देखो y dx वाली, देखो ये यहाँ पर आपकी ये रही y dy by dx, ये रही, और एक आपकी बचेगी देखो ये लास्ट में आपको दिख रही है x d अपॉन में dy। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद h क्रॉस स्क्वायर माइनस को मैं लिख सकता हूँ h क्रॉस अपॉन में आई, h क्रॉस अपॉन में आई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाल दिया तो ये माइनस बाहर आ गया, h क्रॉस अपॉन में आई, और ये पूरी चीज जो है ये आपकी बन गई LZ। आपकी क्या बन गई LZ। तो ये वाला हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको आराम से एक बार देख लो। ठीक है, सिंपल सा है, एक बार इसको आराम से आप भी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो हमारा रिलेशन सर क्या बना, जरा बता सकते हो रिलेशन क्या बना हमारा। ठीक है, रिलेशन क्या बना, अरे भैया अभी थैंक यू नहीं आया, और रुको भैया रुको, सर रिलेशन नहीं है समझ में आया अभी। देखो रिलेशन हमारा बना, ये देखेंगे आराम से बिल्कुल, देखें तो रिलेशन हमारा बना Lx और Ly का अगर मैं कम्यूटेटर निकालूं तो सर वो हमारा बनेगा क्या, जरा पीछे बैक करके देखो एक बार। कम्यूटेटर हमारा क्या बनेगा, कम्यूटेटर बनेगा माइनस एच क्रॉस अपॉन में आई। अब चाहो तो इसको आप आई लिख सकते हो, यहाँ पर आई स्क्वायर आ जाएगा माइनस के प्लेस में, तो आई से एक आई कैंसिल, तो ये बनेगा मेरा आई एच क्रॉस एल जेड, आई एच क्रॉस एल जेड। क्लियर। उसी तरीके से अगर मैं एल वाई और एल जेड निकालूं तो वो कितना बनेगा, आई एच क्रॉस एल एक्स। अगर मैं एल जेड और एल एक्स निकालूं तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा आई एच क्रॉस एल वाई। ठीक है, तो आप सबसे पहले इन तीन फॉर्मूलों को अच्छे से याद करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका काफी यूज आप न्यूमेरिकल्स में या फिर क्वेश्चंस में आप कर सकते हो। क्या, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे याद करेंगे, एक्स वाई जेड बन रहा है, फिर वाई आगे आ गया तो पीछे से आ गया जेड, तो वाई जेड एक्स बन रहा है, जेड एक्स वाई बन रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो एल एक्स एल वाई का ये पूरा जो डेरिवेशन है इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना, हो जाएगा, टेंशन मत लेना। उसके बाद सेकंड यहाँ पर सर क्या आता है, यहाँ पर एक आता है आपका अगर एल स्क्वायर एल एक्स करते हैं, देखना एक बार, अगर मैं इसका ऑपरेटर दिखा रहा हूँ, सेकंड देखना डिफरेंट है थोड़ा, अलग है, अलग है, अलग है। एल स्क्वायर ऑपरेटर अगर हम सर एल एक्स, इसका अगर हम ऑपरेटर निकालें तो इसको, इसका कम्यूटेटर निकालें तो कैसे करेंगे, देखो उसका मैं बताता हूँ उसको करते कैसे। एल स्क्वायर जो होगा क्या वो ये होगा आपका एल एक्स स्क्वायर ऑपरेटर, उसके बाद प्लस एल वाई स्क्वायर ऑपरेटर, ठीक है, प्लस एल जेड स्क्वायर ऑपरेटर, कॉमा एल एक्स ऑपरेटर, है ना, ये आपका बनेगा। भाई एल स्क्वायर है ना, तो एल स्क्वायर को हमने कैसे लिख दिया, एल स्क्वायर को हमने कुछ इस तरह से लिख दिया, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर मैग्नीट्यूड करके। अब इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, एल एक्स स्क्वायर एल एक्स, उसके बाद एल वाई स्क्वायर एल एक्स, देन उसके बाद एल जेड स्क्वायर एल एक्स से, ये चीज क्लियर है, ये चीज जीरो बन गई, एक्स एक्स ही है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यूज करके, देखो कैसे करना है, देखो ऐसे, इसको मैं लिख सकता हूं एल वाई कॉमा एल एक्स, इस चीज को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं एल जेड कॉमा एल एक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखो, अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एल वाई एल एक्स एल वाई प्लस एल एक्स। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी यूज करी है यहाँ पर, मैंने क्या यूज करी, प्रॉपर्टी। उसके बाद यहां पर भी सॉल्व करो, प्लस
ठीक है, तो मैंने प्रॉपर्टी यूज करी है, अब इस पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वैल्यूज पुट करना। सो यहाँ पर हो जाएगा मेरा एल स्क्वायर एल एक्स कितना हो जाएगा जरा बताओ। एल वाई और एक्स, देखो ये अपोजिट में है, ये अपोजिट में है, तो बाहर आ जाएगा माइनस, तो माइनस का आई एच क्रॉस एल जेड, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई में है एल वाई। उसी तरीके से माइनस में देखो यहाँ पर भी y और x अपोजिट में है ना, अपोजिट में, तो बाहर आ जाएगा माइनस का आई एच क्रॉस, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एल वाई और एल जेड, ठीक है, एल वाई और एल जेड। उसके बाद यहाँ पर देखो प्लस जेड एक्स प्लस में है, तो प्लस का आई एच क्रॉस एल जेड में आ जाएगा एल वाई एल जेड प्लस, सिमिलरली ये सेम रहेगा, सब कुछ क्या हो रहा है कैंसिल, सब कुछ क्या हो रहा है कैंसिल, सेम है बिल्कुल, जरा देखो एक बार कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ, तो कैंसिल आउट अगर हो रहा है तो इसका मतलब एल स्क्वायर एल एक्स का कम्यूटेटर आपको क्या मिलेगा 0। इसी तरीके से एल स्क्वायर एल वाई और एल स्क्वायर एल जेड भी आपको क्या मिलेगा 0, ठीक है। तो ये आपका एक और रिलेशन यहां पर, ठीक है, एक और रिलेशन यहाँ पर, ठीक है। तो ये एल स्क्वायर वाला केस समझ में आया। लास्ट इसके अंदर जो बिल्कुल अब लास्ट में आ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर लास्ट है आपका लैडर ऑपरेटर, ठीक है, बिल्कुल लास्ट यहाँ पर अब आपके आते हैं, इसका नाम है लैडर ऑपरेटर, ठीक है, लास्ट देखिए बिल्कुल, चलिए लास्ट देखते हैं जिसका नाम है लैडर ऑपरेटर। तीसरा केस है उसके अंदर लैडर ऑपरेटर। देखो लैडर ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके के लैडर ऑपरेटर हैं, एक हो गया आपका एल पॉजिटिव है ना, एक हो गया आपका एल पॉजिटिव जिसको हम बेसिकली लिखते हैं एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, ठीक है, एक हो गया आपका एल माइनस एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई, ओके जी क्लियर। तो इसके यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हमें ये निकालना हो, जरा देखना ये एल जेड ऑपरेटर कॉमा एल प्लस ऑपरेटर, अगर ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो कुछ इस तरह से निकालेंगे, एल जेड कॉमा एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाओ, इसके साथ फिर प्लस आयोटा बाहर आ गया, इसका क्लियर। देखो ध्यान समझो, यहाँ पर एल प्लस की वैल्यू डाल दी यहाँ पर, एक बार इसके साथ, फिर प्लस आयोटा बाहर आ गया, एक बार इसके साथ। अब जेड एक्स, देखो फॉर्मूला क्या था, एक्स वाई का मिलेगा जेड, एक्स वाई का मिलेगा जेड, वाई जेड का मिलेगा एक्स, वाई जेड का मिलेगा क्या एक्स, जेड एक्स का क्या मिलेगा वाई। तो यहाँ पर ये मुझे मिलने वाला है, देख लो फॉर्मूला देख लो पीछे, देखो जेड एक्स का क्या मिलेगा आयोटा एच क्रॉस एल वाई, क्या मिलेगा यहाँ पर मुझे आयोटा एच क्रॉस एल वाई, ठीक है। उसके बाद यहां पर देख प्लस आयोटा, यहां पर क्या है जेड वाई, यहां पर क्या है जेड वाई, देखो एक बार जेड वाई, अच्छा उल्टा है तो माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर, और देखिए रिवर्स करना पड़ेगा, तो रिवर्स हो जाएगा ये हमारा, रिवर्स में हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा मेरा माइनस का आयोटा एच एल एक्स, एक बार क्लियर हुआ। प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ ए बी और इसकी रिवर्स वाली। अब देखो आयोटा स्क्वायर मतलब आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये मेरा बनेगा आयोटा एच क्रॉस एल वाई प्लस ही बनेगा यहाँ पर भी एच क्रॉस एल एक्स। अगर थोड़ा सा और मैं दिमाग लगाऊं तो ये हो जाएगा मेरा एल जेड ऑपरेटर और एल प्लस ऑपरेटर का होल कम्यूटेटर इज इक्वल टू, देखो ध्यान से एच क्रॉस अगर मैं कॉमन लूं तो एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, तो ये आपका सीधा सीधा क्या बनेगा एल प्लस, देखे भाई फॉर्मूला, देखे एक बार, देखे भाई फॉर्मूला, देखे एक बार, ठीक है,
LZ L प्लस इज इक्वल टू H क्रॉस L प्लस ही रहेगा। सिमिलरली इसी तरीके से सिमिलरली LZ का अगर आप L माइनस के साथ करोगे ना तो भाई सेम ही आने वाला है। क्या आने वाला है? H क्रॉस L माइनस ऑपरेटर। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट चीज। क्लियर? तो ये हो गया हमारा लेडर ऑपरेटर LZ के साथ। ठीक है, एक चीज आप भैया क्वेश्चन ये है आपके लिए, एक छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं भैया, आप ट्राई करना। L प्लस ऑपरेटर और L माइनस ऑपरेटर का ही कम्यूटेटर निकाल के बताना क्या है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या आएगा। तो ये भाई ओवरऑल हमारी एक वीडियो थी कम्यूटेटर अलजेब्रा की, जिसमें मैंने कोशिश करी कि सब कुछ आपको दे पाए, कम्यूटेटर अलजेब्रा की सारी चीजें आपको बता पाए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।